हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही डिमांड के ऊपर मैं बना रहा हूँ। बहुत लोग का ये डिमांड आ रहा है, खासकर जो नए ब्लॉगर्स है कि ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है, क्या हमें ब्लॉगिंग में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि एआई के वजह से ब्लॉगिंग ख़त्म होगा या गूगल के अपडेट्स के वजह से ब्लॉगिंग ख़त्म होगा या ब्लॉगिंग रह सकता है, क्या हमारा फ्यूचर होगा। हर कोई को ये जानना ज़रूरी होता है कि जहाँ हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। कोई भी बिजनेस करते हैं या कुछ भी, अगर वो आगे चल के चले ही ना तो फिर क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है ना? तो इस पे एक अच्छे तरीके से कोई एक मतलब एक्सपीरियंस आदमी या जानकार जो हो वो बातें करे तो अच्छा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस 10 साल के आस-पास हो गया, तो मैं इस पे अगर अपने अपने बिहाफ़ पे मैं कुछ बताऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगा जो कहीं पे कहीं लिखा हो और पढ़ के मैंने सुना दिया, कोई रिपोर्ट्स या ये सब कुछ भी नहीं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों में मैंने क्या देखा, आगे मैं कैसे इसको देखता हूँ और कैसे न्यूबीज़ को ये देखना चाहिए या मेरा सजेशन आप लोगों के लिए क्या रहेगा, आज के वीडियो में यही बातें करेंगे। तो देखिए, आप सिंपल सा बात बताइए कि फ्यूचर कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना गूगल का ओनर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। बस एक एनालिसिस कर सकता है अपने नॉलेज के बेस पे, पीछे क्या हुआ होगा, आगे के प्लानिंग्स क्या है, उसके बेस पे कोई भी बता सकता है। तो वही मैंने जो देखा है या आगे क्या-क्या हो सकता है या लोगों ने क्या किया है, उसके बेस पे मैं बताऊँगा कि ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है, आपको काम करना है तो कैसे करना है, नहीं करना है तो और दूसरा चीज़ क्या करना है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ। तो देखिए, थोड़ा-सा ब्लॉगिंग का इवैल्यूएशन बता देता हूँ। कैसे भी ब्लॉगिंग शुरू मैंने किया, मैंने मतलब 2014 से शुरू किया, तो अभी तक 2024 तक 10 साल होने वाले हैं। तो मैंने क्या-क्या देखा वो बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि 2014 में ब्लॉगिंग शुरू किया, 15 के आस-पास इवेंट ब्लॉगिंग एकदम बूम पे था। सब कोई इवेंट ब्लॉगिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि 1 महीना 2 महीना काम करके ही इवेंट वाले दिन बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा बन जाता था। लाइक $5000 $10,000 बन जाते थे नए ईयर पे, या फिर अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है उस पे लोग काम करते थे, तो पैसे बहुत छापते थे लोग। और जैसे क्रिसमस हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे, ये सब मैंने भी किया था, मैंने भी ठीक-ठाक पैसे कमाए थे, ठीक है? उसके बाद एपी के ब्लॉग्स काफ़ी चलता था। एपी के माइंड की जो ऐप्स होते हैं ना एंड्रॉयड के, वो एपी के ब्लॉग्स उस टाइम काफ़ी अच्छा चल रहे थे। कुछ-कुछ ऐसे ऐप होते थे ना जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं होता था। तो लोग उसको डाउनलोड करने के लिए खोजते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलता था। लाइक फ्री मूवीज़ वगैरह आते थे, जैसे शो बॉक्स था, कोई टीवी करके, टेरेरियम टीवी करके ऐसा कुछ था। बहुत सारे ऐप्स थे, तो लोग उस पे काम करते थे और रैंक हो जाने पे लोगों ने लाखों लाख डॉलर बनाए हैं एपी पे के ब्लॉग्स में 2017, 16, 18 इसके आसपास। लेकिन 17-18 के आसपास आई थिंक सब चीज़ सही चल रहा था। लेकिन देखो उसके बाद क्या हुआ कि बड़े न्यूज़ साइट्स ने ये सब चीज़ें देखी कि लोग इवेंट करके इतने पैसे कमा रहे हैं। तो देखो, न्यूज़ साइट एक ऐसा बड़ा न्यूज़ साइट है, तो लोगों को मतलब आपके माइंडसेट में आता है कि एक बड़ा आदमी ही ऑन वो चला रहा होता है, लेकिन नहीं, उनमें भी टीम होता है। लाइक बड़े-बड़े न्यूज़ में एडिटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, लेकिन उनके पास एसईओज वगैरह भी होते हैं जो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करते रहते हैं। तो कुछ एनडीटीवी वगैरह में हम लोगों के ग्रुप्स या उस टाइप के कुछ लोग हुआ करते थे उस टाइम उनके टीम में। तो उन लोगों ने ये आइडिया देके ये काम किया, इवेंट ब्लॉगिंग भी कवर करते हैं। तो सबसे पहले एनडीटीवी ने शुरू किया था इवेंट्स को कवर करना, सब चीज़ पे, विशेष पे, दिवाली वगैरह सब चीज़ वो कवर करते थे। इससे ये होता था ना कि न्यूज़ सबसे ऊपर आता है गूगल में, ठीक है? उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे रैंक करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इतना आप समझते ही होंगे, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो या करने वाले हो तो आप ये समझो ना कि गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हो, तो जो शुरू में 2-3 पोज़ीशन पे आता है वहीं आप क्लिक करते हो, दूसरे पेज पे तो जाते नहीं हो ना। तो फिर दूसरे पेज पे रैंक करने का क्या फ़ायदा? यही पूरा होल कंसेप्ट है ब्लॉगिंग का, ठीक है? उसके बाद देखो क्या हुआ, एडसेंस बैन करना शुरू कर दिया एपी के साइट्स को, क्योंकि कुछ-कुछ ऐप्स ना जो कि अलाउ ही नहीं थे, इलीगल्स थे, जो इलीगली मूवीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, और बहुत सारे रीजन्स थे, और कुछ-कुछ ऐप्स बंद भी होने लगे थे, तो एपी के ब्लॉग्स भी डाउन होने लगे थे। 17-18 या मतलब इसी के रेंज में था। लेकिन इसके बीच में इवेंट जब धीरे-धीरे डाउन होने लगा ना, तो उस टाइम अमेज़न एफिलिएट का बहुत ज़्यादा बूम चल रहा था। यूएस वगैरह में तो काफ़ी अच्छा खासा पहले से ही लोग करते थे।
लेकिन इंडिया मतलब मेरे रेंज के जो ब्लॉगर्स थे या हमारे सर्किल का जो था, उसमें अमेजन एफिलिएट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उस टाइम आने लगा था। तो हम लोगों ने भी ट्राई किया, अच्छा खासा पैसे भी बनाए, साइट भी सेल किए, जो कि आप लोगों को पता ही है, और अच्छा खासा इनकम मैंने भी बनाया, बहुत लोगों ने अच्छा इनकम बनाया। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब अप्रैल या मई के आसपास 2020 में अमेजन ने अफिलिएट का कमीशन ही कम कर दिया। लाइक एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, गार्डनिंग नीच, जैसे गार्डन में लोग बहुत सारे के टूल्स होते हैं, जैसे घास काटने वाला, फूल काटने वाला, ये सब टूल्स होते हैं, तो उस पर कमीशन होता था 8%, अमेजन ने कम कर दिया 4%। लेट सपोज आप रैंक कर रहे हो किसी पोजीशन 1 नंबर पे, आपका गार्डनिंग में ब्लॉग है और महीने के आप $3000 कमा रहे हो, ठीक है। अचानक से वो आपका $3000 कितना हो गया, $1500 हो गया। सेम ट्रैफिक, सेम पोजीशन, सेम सेल्स लाके भी आपका इनकम डाउन हो गया। तो उस टाइम तक हम लोग के एक्सपीरियंस 5 साल 6 साल हो चुका था, तो थोड़ा सा ये हार्ट ब्रेक होता है कि भाई इनकम कम हो गया। तो थोड़ा अब अमेजन में मन नहीं लगने लगा कि भाई यार काम उतना करो और इनकम, मान लो आपने ज़्यादा इनकम देख लिया, लाइक 3000 5000 $10,000, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या मान लो एक नया ब्लॉगर कमा रहा है $100 पर मंथ, अचानक से उसका $50 हो गया, तो वो थोड़ा सा मन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये इशू होने लगा था। और इसको मैं बता दूं, ये सारे इंग्लिश ब्लॉग हुआ करते थे, यूएसए यूके कनाडा वाले, ऐसा कुछ नहीं था कि ये इंडियन ब्लॉग होते थे उस टाइम। लेकिन देखो लोगों ने यूट्यूब पे, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फैंसी टर्म चला दिया है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का। देखो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, ये चीज़ें अपने माइंड से हटा दो। ब्लॉगिंग उस टाइम होता था, ब्लॉगिंग का मतलब ही होता था इंग्लिश, यूएसए यूके कनाडा, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि हिंदी ब्लॉगिंग कैसे आया और कौन कौन से टाइप के ब्लॉगिंग से, वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, थोड़ा सा आप होल्ड करना। तो ये इंग्लिश ब्लॉग थे, यूएसए यूके कनाडा, ये सब कंट्रीज वाले मैक्सिमम लोग काम करते थे। देखो फिर हिंदी ब्लॉगिंग कब आया, 2015-14 लास्ट या 15 में एडसेंस ने हिंदी लैंग्वेज को मान्यता दी कि मतलब हिंदी में आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो तो उस पे ऐड शो हो सकता है। उसके पहले हिंदी लैंग्वेज पे ऐड शो नहीं होता था, ठीक है। लेकिन 15 में भी हिंदी इतना फेमस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही जियो आया ना, बहुत सारे हिंदी ऑडियंस के हाथों में फ़ोन गया, इंटरनेट गया, तो लोगों ने सर्च करना शुरू किया। कुछ लोगों ने हिंदी ब्लॉग बनाना शुरू किया, जिससे अच्छा खासा इनकम होने लगा। और जब पॉडकास्ट आया सतीश भाई का, कुछ लोगों ने इनकम प्रूफ दिखाया, लाइक हिंदी में इतने पैसे होते हैं, उसके बाद और बहुत लोगों ने हिंदी उसके पहले भी शुरू किया था। वो लोग भी जैसे गूगल के कुछ इवेंट्स वगैरह होते थे, तो वहाँ लोगों से धीरे धीरे जानते वो फैला कि हिंदी भी ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। लोगों ने काम करना शुरू किया और अभी भी बहुत ऐसे ब्लॉगर्स हैं, मैक्सिमम अपने ऑडियंस में भी हैं, जो काफ़ी अच्छा खासा हिंदी में ब्लॉगिंग में पैसा कमा रहे हैं। मीन्स कि ये नया एडिशन हुआ। लाइक अब बहुत लोग सोचेंगे कि इवेंट ब्लॉगिंग बंद हो गया, एपी के लाइक बंद हो गया, लेकिन देखो ये एक नया एडिशन हुआ, जिसके वजह से बहुत लाखों लाखों या करोड़ों के मात्रा में लोग सर्च करना शुरू किए, और हजारों 10,000 5,000 या जो भी नंबर्स होगा हिंदी ब्लॉगर्स का, नए हिंदी ब्लॉगर्स भी आए, एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ें बंद होती है ना, तो कुछ चीज़ें चालू भी होती हैं। ये चीज़ें अपना माइंड सेट में बैठा के रखना, ठीक है। तो देखिए अभी तक क्या हुआ कि इवेंट ब्लॉगिंग बंद हुआ, एपी के बंद हुआ, लेकिन उस टाइम तक क्या हुआ कि मैंने एसईओ सीख लिया था कि एसईओ कैसे होता है, रैंकिंग कैसे होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, बैकलिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें आदमी समझ चुका था 2017 तक अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है आगे मुझे एफिलिएट को रैंक कराने में, और रैंक करा के उससे, जैसे मान लो पहले मैं 500 $1000 का पर मंथ कमाता था, 17 के बाद वहीं 3000 5000 10,000 इस रेंज में बढ़ने लगा। तो जब मान लो इवेंट बंद नहीं होता, एपी के वाली चीज़ें बंद नहीं होती, तो आदमी एफिलिएट में नहीं आता और आदमी इतना ज़्यादा लर्न नहीं करता, इतना ज़्यादा पैसे नहीं कमाता। तो वो एक तरीका से बंद हुआ तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, लेकिन इन बिटवीन मैंने स्किल सीखा हुआ था। तो यही मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो मैक्सिमम फोकस आपका स्किल पे होना चाहिए, ना कि फालतू चीज़ें जो कभी आप ये ट्राई कर रहे हो, कभी वो ट्राई कर रहे हो, कभी दिस कर रहे हो, डैट कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ पकड़ के उसको सीखो, उस पे काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ सकते हो उस वे में, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करोगे तभी जाके आप कहीं भी सस्टेन कर सकते हो
इनकम कर सकते हो। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि अमेजन एफिलिएट ने कमीशन डाउन कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ था, इनकम डाउन हो गया था। लेकिन आदमी जब कुछ चीज़ें डाउन होता है तो हाथ पैर मारना शुरू करता है, तब जाके पता चला डायरेक्ट एफिलिएट। अब देखो, डायरेक्ट एफिलिएट क्या होता है, अमेजन एफिलिएट क्या होता है, एक बार समझा देता हूँ। अमेजन पे प्रोडक्ट लिस्ट होता है, कोई वहां से बाई करता है मेरे लिंक से या किसी के भी लिंक से, तो उसको कमीशन मिलता है। तो सेम डायरेक्ट एफिलिएट में यह है कि अमेजन वहां से हट जाता है, डायरेक्ट आप कंपनी से डीलिंग करते हो। तो सारी कंपनी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कंपनीज हैं जो डायरेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे अब कमीशन रेंज हो जाता है 10% से, मैंने 40% तक भी लिया है। गार्डन नीच का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बहुत सारे नीचेज में 100% का भी कमीशन है, लाइक होस्टिंग हो गया, वीपीएन हो गया, और एक दो है जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो देखो, आदमी 8% वाला बंद हुआ तो 40% तक सेम नीच ने प्राप्त किया। ठीक है, तो यही होता है कि अगर एक चीज बंद होता है या एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा ओपन होता है। ये चीजें आपको ध्यान दो। तो इस वे में चीजों को लेना है कि अगर एक चीज बंद होगा तो एक चीज ओपन जरूर होगा। ठीक है, अब देखो, यहां तक ये हुआ ना कि ब्लॉगिंग में नई चीजें भी आ गई। जैसे कि मेरे नज़र में जो है वो बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एफिलिएट्स मैंने देखा, वो अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉरेन एसईओ आया, लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और दूसरे में लाइक दूसरे लैंग्वेज जो भी होते हैं, जैसे स्पेनिश हो गया, पुर्तगीज हो गया, और बहुत सारे इटैलीज के लैंग्वेज जो होते हैं, उसमें भी लोग ब्लॉगिंग करके अच्छा खासा अभी भी इनकम कर रहे हैं। तो एक चीज़ बंद होता है तो 1000 चीज़ें ओपन होती है। उसके बाद प्रोग्रामेटिक एसईओ आया, लाइक प्रोग्रामिंग करके या कुछ सीट वगैरह से करके, मतलब एक जो भी डाटा बार बार रिपीट हो रहा है उसके बेस पे एक बड़ी बड़ी लोग साइट बना के पैसे कमाते हैं। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें आई, लाइक वेब स्टोरेज आया, डिस्कवर आया, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया एआई के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, चैट जीपीटी, जीपीटी, एसजी जो गूगल का जनरेटिव है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्या वो ब्लॉगिंग किल कर देगा ये सारी चीज़ें जब गूगल ही रिजल्ट शो करने लगेगा? तो मेरा सीधा और सिंपल आंसर है नहीं। जैसा कि मैं पहले भी बता दिया हूँ कि एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। लेकिन ये किसके लिए खुलेंगे? जिसने कुछ स्किल सीखा है, जिसने टाइम वेस्ट किया है, इधर उधर देख के ही ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट पे ध्यान देगा, उसके लिए नहीं। अगर आपने एसईओ अच्छे तरीके से सीख लिया ना, तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, चाहे वो चैट जीपीटी आ जाए, एसजी आ जाए, या कुछ भी आ जाए। अगर आपके पास स्किल है ना, तो वो सारे प्लेटफॉर्म, उस सारे टेक्नोलॉजी को आप अच्छे तरीके से यूज करके, उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करके आप बहुत अच्छे चीज़ें या पहले से भी अच्छा कर सकते हो। जैसा कि मैंने पीछे दिखाया कि कैसे एक चीज़ बंद हुआ तो उससे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी ओपन हुए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो, एक ब्लॉगर एक पूरे ब्लॉगिंग के जर्नी में सिर्फ ब्लॉगिंग ही नहीं करता है, साथ में साथ वो एसईओ भी सीख सकता है। अगर ब्लॉग पे पोस्ट डाल रहा है तो कंटेंट सीख जाता है, ब्लॉग डिजाइन करना सीख जाता है, साइट बनाना सीख जाता है, कीवर्ड्स के बारे में अच्छे तरीके से सीख जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या क्या होता है वो सीख जाता है। और कोई ब्लॉगर जो थोड़ा 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो खुद से बंदे हायर करके टीम मैनेजमेंट करना भी सीख जाता है। तो अकेले एक ब्लॉगिंग सिर्फ ब्लॉगर या ब्लॉगिंग नाम नहीं है, उसके साथ सेट ऑफ स्किल्स आते हैं। ये चीज़ें अगर आप सीख जाते हो या इसी जर्नी में रहते हो तो ये चीज़ें आगे चल के हेल्प करती हैं। बहुत लोगों को हेल्प भी किया है, मैं पर्सनली जानता हूँ। या बहुत चीज़ें मीन्स कि एक ब्लॉगर ना ब्लॉगिंग के साथ साथ बहुत चीज़ें कर सकता है। लाइक देखो, बहुत बड़े बड़े अचीवर्स है ब्लॉगिंग में, जब से मैंने शुरू किया है तब से देखा है, और वो चीज़ों मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत नॉन फ्रेंड्स हैं या जो ब्लॉगर्स हम देखते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं। बड़ी कंपनी लाइक अपने पास 100 लोगों को नौकरी दिया, 50 लोगों को नौकरी दिया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कहीं गांव से लोग आके या कहीं छोटे शहर से कोई आके या बड़े शहर से भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी कंप्यूटर एक लैपटॉप के हेल्प से इतनी चीज़ें कर रहा है, लोगों को घर द्वार चला रहा है, रोजगार दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कब हुआ? जो वो ब्लॉगिंग में आया, स्किल सीखा, ब्लॉगिंग से पैसे कमाए, फिर उसने आगे देखा कि आगे और क्या कर सकते हैं, कैसे कंपनीज बना के उसको रन कर सकते हैं। और कुछ ब्लॉगर्स जो हैं वो बड़े स्टार्टअप्स भी रन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। कुछ ऐसे ब्लॉगर्स को जानता हूं जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ब्लॉगिंग और एसईओ के मदद से कर सकते हो। और देखो, एसईओ एक ऐसा टर्म है ना जिसका यूज करके बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ एसईओ पे ही चल रही है। मीन्स कि उनका पूरा ट्रैफिक और बिजनेस मॉडल ही एसईओ पे है।
वो सारा एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये तो सफलता के हैं। बहुत लोग मतलब 90% या 95% लोग भी फेल भी हुए होंगे, लेकिन फेल वो हुआ जो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, चीज़ों को सीख नहीं पाया। लेकिन कुछ लोग फेल भी हुए तो वो एसईओ में जॉब भी कर रहे हैं। ऐसे नॉन बहुत सारे लोग हैं। या कुछ लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, सीपीए कर रहे हैं, कुछ लोग एड रन कर रहे हैं, ई-कॉम कर रहे हैं। बहुत चीज़ें होती है, अगर आप इस चीज़ में स्टिक होते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, या करने वाले कर रहे हैं, नॉन है वो बहुत चीज़ें लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अचीवर में बता रहा हूँ मैं, पर्सनली 50 से भी ज़्यादा ऐसे ब्लॉगर्स जो जानता हूँ, जो मेरे टच में हैं या टच में थे, वो अपना कंपनी रन कर रहे हैं। 10 से लेके 50, 100, कुछ कुछ ऐसे हैं जो 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक ब्लॉगर है सुभाष चौधरी हैं, सुमित शाह, जिनके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। उन लोगों ने स्टार्टअप किया, दुकान, एक ऐप बनाया जिसका करंट वैल्यूएशन 700 करोड़ के ऊपर है। और वो लोग ब्लॉगिंग ही सिर्फ करते थे, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग यही करते थे। उसके बाद वो चीज़ें छोड़ के इसमें आए और उन लोगों ने स्टार्टअप भी बनाया। तो देखो डायरेक्टली उठ के ही स्टार्टअप नहीं बनाया, उनका एक्सपीरियंस था कि टीम कैसे मैनेज करते हैं, एसईओ से कैसे क्लाइंट आ सकता है, या फिर ऐड से कैसे, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ गए थे। एक ब्लॉगर अच्छे तरीके से मार्केट को समझता है, कस्टमर के डिमांड को समझता है, कीवर्ड को समझता है, तो उसके बेस पे वो अच्छे चीज़ें कर सकता है। उसके बाद कार देखो, एक कंपनी है जिनके शार्क टैंक जो चल रहा है ना, उसमें वो शार्क हैं। ठीक है, अमित करके उनका नाम है। उनकी कंपनी का वैल्यूएशन है 9000 करोड़। और वो पूरा जो साइट चल रहा है ना, एसईओ के ऊपर ही चल रहा है। वो जाके आप साइट देखोगे तो उनका ट्रैफिक जो है ना, एसईओ से ही मेजोरिटी है, ऐड से बिल्कुल बहुत कम ट्रैफिक है उसमें। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जो बहुत नॉन नहीं है, लेकिन मुझे जो पता रहता है वही मैं बताता हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं बताता हूँ जो कि फेंक दो कुछ भी, जो मुझे नॉलेज ही नहीं है। ये मेरे सारे नॉन या जान, मतलब मेरे जान में है कि ये चीज़ें कर रहे हैं लोग, तो ये मेरे नॉलेज में था। तो देखो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन आप एक नए ब्लॉगर हो तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को इतना जाना है। 1% या इवन बहुत कम लोग ही इतने ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, 10 लाख, 5 लाख, बहुत चीज़ें हैं। और मैं शुरू से ही सुन रहा हूँ कि ब्लॉगिंग डेड हो जाएगा, डेड हो जाएगा, लेकिन अभी भी चल रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि स्किल सीख लो। ठीक है, बहुत आगे जाने का स्कोप है। ये सारी स्किल डिजिटल मार्केटिंग में जितने हैं, जैसे एसईओ हो गया, कीवर्ड्स हो गए, कंटेंट राइटिंग करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं। अगर स्किल सीख लोगे ना तो स्कोप है। और देखो एक ब्लॉगर ना ब्लॉगिंग तक ही सीमित नहीं रहता है। अभी जैसे पहले एग्जाम्पल बनाया, आप कंपनी चालू कर सकते हो, आगे चल के बहुत चीज़ें कर सकते हो, आपका मल्टी डायमेंशनल थॉट ओपन होता है। तो मेरा सीधा कहना है कि आप हार्ड वर्क करो और स्किल सीखने पे फोकस करो, स्किल सीखो। ये सब मत सोचो कि ये डेड हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। नहीं, जिस बंदे के पास स्किल है ना, कुछ चीज़ें हैं, तो वो उसके हेल्प से और अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता है। बहुत लोग को मैं जानता हूँ जो ब्लॉगिंग में अच्छा कर रहे थे, जैसे ही चैट जीपीटी एआई आया, उसके मदद से उन लोगों ने अच्छे अच्छे टूल्स बनाए हैं और वो टूल को सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो वो कब कर पाया? जब उसके पास ये स्किल था। अगर वहीं सोया रहता, अचानक से ये चैट जीपीटी या एआई आया, तो उसको क्या समझ में आता कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है? उसको समझ में ही नहीं आता। तो अगर आपके पास स्किल रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो हार्ड वर्क करो, स्किल सीखो, तभी आप अच्छे खासे सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। और देखो मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो मानना है, बाकी बहुत लोग का अलग अलग मानना हो सकता है, ब्लॉगिंग और कोडिंग ही ऐसा दो फील्ड है जिसकी वजह से आप मतलब जिंदगी ऐसे को ऐसे बदल सकते हो। रातों रात इसमें चेंज होता है। एक कीवर्ड रैंक हुआ, वहां से इनकम आने लगेगा। अगर कोडिंग आता है, एक अच्छा ऐप या एक अच्छा टूल बना देते हो जिसके हेल्प से आप अच्छा चीज़ें कर सकते हो, तो ये मतलब अचानक से बदल देने वाली चीज़ है। तो स्किल पे आप ध्यान दो, मेरा यही कहना है। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये क्या बंद होगा नहीं बंद होगा, इस पे ध्यान देने के बजाय आप हार्ड वर्क करो और स्किल करो, स्किल सीखो। स्किल हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच।